हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं संदीप सर फिजिक्स मस्ती वाले चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, वो है कि हम लोग जो क्लास 10 में पढ़े थे कि भाई मैग्नेटिक में कंपास निडल क्या होता है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअली है क्या। ठीक है ना, तो देर नहीं करते हैं, पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइए। तो प्यारे बच्चों, आज जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे वो हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज पहले लिखेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक FIELD फील्ड लाइंस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसको एक नाम से और जाना जाता है और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये चीज ध्यान रखें। अब इसके पीछे एक रीजन है कि ये फोर्स और फील्ड दोनों को शो करेगा। भाई जहां फील्ड होगी वहीं तो फोर्स लगेगा। जैसे हम लोग अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में रहते हैं, हम लोग अर्थ के चारों तरफ क्या है, अर्थ जो है उसके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट है। तो अब हमारी धरती माता है, इनकी बात करें तो ये मान लीजिए ये रीजन है। अब इनके चारों तरफ 200 किलोमीटर रेंज में एटमॉस्फेयर दौड़ रहा है। ठीक है, एटमॉस्फेयर फैला हुआ है 200 किलोमीटर के रेडियस में, ऐसे चारों तरफ घूम जाओ, ब्लैंकेट होता है। इसका मतलब कहीं कहीं अर्थ एक फोर्स है जो क्या कर रहा है, इस एटमॉस्फेयर को चारों तरफ अपनी तरफ खींच रही है, सेंटर तरफ। ठीक है ना, जिसे ग्रेविटी बोलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, फील्ड वो होता है चारों तरफ जहां पर कोई भी चीज ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस करे। जब मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वहां फोर्स होगा, इसलिए इस फील्ड लाइंस को हम दो नाम देते हैं, मैग्नेटिक लाइंस, फील्ड लाइंस अथवा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको चीज आप ध्यान रखें। हेडिंग डाल लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं, पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन लिखिएगा, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी काल्पनिक लाइंस होती है। दीज आर द इमेजिनरी लाइंस which always show the direction of magnetic field at each point of its path, ठीक है, इसी ध्यान रखें। These are the imaginary lines which always show the direction of magnetic field at each points of its path। मतलब जब ये फील्ड लाइंस वो होती है, काल्पनिक रेखाएं मानी गई हैं कि जब ये निकलेंगी तो अपने हर एक पाथ के हर एक पॉइंट पे क्या शो करेंगे, किसको शो करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको समझने के लिए क्या करते हैं, जहां भी फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे ना, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते जाते हैं। वो टेंजेंट क्या करता है, दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, लाइंस ऑफ फोर्स। चलिए बच्चों, इसको आप अच्छे से पहले यहां तक बढ़िया से नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नोट डाउन दिस फर्स्ट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एक बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मान लीजिए हमने ड्रॉ की, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब आपने कहा कि सर इसमें बताइए हर एक पॉइंट पे कैसे हम शो करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइंस है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, जैसे कुछ डिफरेंट कलर देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कलर, ये पॉइंट है, ये पॉइंट C1 है। तो यहाँ पे जो टेंजेंट होता है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो ये जो शो करेगा, दिस विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे आप मान लीजिए इस पॉइंट पर है, तो यहाँ देखो ऐसे जा रहा है, दिस विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स भी कह सकते हैं। जहां फील्ड होगा वहां फोर्स लगेगा, ध्यान रखना दिमाग में। तो हमेशा इसे ध्यान रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है ना, उसके हर एक पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होता है, दिस इज द टेंजेंट। टेंजेंट एक पॉइंट को खींचा, एक पॉइंट को टच करते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींची जाती है, उसे क्या कहते हैं, टेंजेंट। ठीक है, दिस इज आपने मैथमेटिक्स में अच्छे से पढ़ा है। टेंजेंट वो होता है जो किसी पॉइंट को टच करते हुए स्ट्रेट लाइन में जाए। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक चीज ध्यान रखिएगा। तो ये होगा टेंजेंट, जो हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन को शो करेगा। टेंजेंट की हेल्प से ही हम लोग क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो उस क्षण उस पॉइंट पे उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा। पल्ले पड़ रहा है ना, बिल्कुल क्लियर है, ध्यान रखिएगा, ये चीज होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें। सपोज करो हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर अ बार मैग्नेट, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वी कैन राइट हियर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक, फॉर अ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, ओके। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर अ बार मैग्नेट। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। अब यहां से फील्ड लाइंस यू घूमेंगी, यहां से ऐसे चलेंगी, ऐसे। पहला पॉइंट, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, इसी ध्यान रखिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं दे आर इमर्जिंग फ्रॉम विच साइड, ऐसे। अगर हम एक इसको हम दूसरे हिसाब से शो करें, जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहानी होता है पूरी कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से निकलेंगे ऐसे, और फिर यहाँ पे आके टर्मिनेट करेंगे। तो इसमें टर्मिनेशन दिखा देते हैं यू लाइक दिस। उसके बाद ये दिखाया जाता है फील्ड लाइन, जैसे मान लीजिए इस लाइन को अगर हम देखें, ठीक है, इसको रफ कर देना, आपको क्लियरली बता रहे। देखो कहानी क्या है, ऐसे ये बार मैग्नेट बनाए, ध्यान तो बड़ा कर दे रहे हैं इससे आसानी हो जाए। तो सबसे पहले तो ये इस टाइप से दो डायग्राम बनाए, इसको क्लियर बता दें ऐसे। देखो एक्सपेरिमेंटली है ये, एक्सपेरिमेंट जैसे आयरन फीलिंग्स के हिसाब से आपको एक्सपेरिमेंट करके बता भी दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए ये समझिए पॉइंट ऐसे, ठीक है। ये आपका नॉर्थ पोल है और ये वाला कौन सा पोल है, साउथ पोल है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए कि डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या करती हैं, नॉर्थ पोल से निकलेंगे। देख इमर्जिंग आउट नॉर्थ पोल, देखो ऐसे ये निकल रही है, इधर से निकल रही है, दे आर कमिंग आउट लाइक दिस, और मर्ज कहां करेंगे, ऐसे घूम जाएंगे, ऐसे ऐसे आ रही है। मतलब आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज टेकन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, ऐसे। और अंदर तरफ ये देखिए साउथ से नॉर्थ, इधर देखिए नॉर्थ, अंदर तरफ साउथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर अ बार मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट, ठीक है, बार मैग्नेट होता है। यहां से देखिए ड्रॉ किया गया है, भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं, कहां जाती है, आउटसाइड द मैग्नेट की बात हो रही है, आउटसाइड द बार मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। और इनसाइड क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, यस ऑलवेज रिमेंबर कि डायरेक्शन होता है नॉर्थ से किधर जाएगा, साउथ की तरफ। देखो इधर किधर से जा रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ, और अंदर तरफ किधर है, साउथ टू नॉर्थ। तो आउटसाइड द मैग्नेट, इसीलिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये होती है, ये फील्ड लाइंस है, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी, जहां पे फील्ड लाइंस पास पास होती है वहां स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, जहां फील्ड लाइन दूर दूर होंगी, जैसे दूर दूर होंगी जहां पे फील्ड लाइंस, वहां पे क्या होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। जहां पे फील्ड लाइंस पैरेलल होती है एक दूसरे के, वहां पे क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है कभी भी ओपन लूप में नहीं होती, क्लोज लूप बनाती है। नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में जाएंगे और साउथ से होते हुए नॉर्थ में चले जाएंगे, तो इसकी ये प्रॉपर्टीज होती है। आउटसाइड द मैग्नेट दे ड्रॉ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, where the field lines are closer there will be strong magnet, they always form closed loop, ठीक है। these are the properties, तो this is very important। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर अ बार मैग्नेट, इसको आप अच्छे से ड्रॉ कर लें। ओके डियर, अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज जैसा कि आपने देखा, पहला प्रॉपर्टी यही होगा, आउटसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टेकन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, ठीक है। यहां पर लिख सकते हैं आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस is taken from north to south pole, north to south pole. This is very important, ध्यान रखिएगा। And outside and inside it is taken from S to N, south to north pole,
Understood? This is very important. Outside the magnet, the direction of magnetic field lines is taken from north to south pole, and inside it's taken from साउथ टू नॉर्थ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पहला पॉइंट यही था. देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से निकलती है, नॉर्थ से किधर जाते हैं, साउथ की तरफ, और अंदर किधर जाते हैं, साउथ से नॉर्थ. दिस वन इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. इसको प्यारे बच्चे अच्छे से आप नोट कर लें. ठीक है, ओके, क्या कर देते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी जो होता है, प्रॉपर्टी नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप. Magnetic field lines always formed a closed loop. This is very important here student. क्लोज लूप बनाता है, क्योंकि नॉर्थ से निकलेगा साउथ पे जाएगा, फिर साउथ से अंदर घूम जाता है पूरा. जैसे जब भी आप ड्रॉ करते हो, यहाँ देखते हैं नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है. मान लीजिए कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही है, यहाँ से निकल रही, यहाँ से निकल के यूं घूम गई, समझ रहे. तो आउटसाइड N2S ऐसे जाता है, फिर अंदर S2M में जाता है, हमेशा क्लोज लूप बनाता है. तेजी ध्यान रखिएगा. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप. ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी है, इसको आप अच्छे से नोट कर ले प्यारे बच्चों. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर. Magnetic field lines never intersect to each other. ध्यान रखिए भाई, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट. मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर. इसका मतलब ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते. इसके पीछे रीजन देखिए क्या है. जैसे मान लीजिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, अब एक दूसरे को भाई कभी इंटरसेक्ट कर दिए, कहाँ पे, पॉइंट होते हैं. तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक टेंजेंट ड्रॉ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इसका डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंट ड्रॉ होगा. एक टेंजेंट इधर ड्रॉ होगा, मान लीजिए एक टेंजेंट आपका इधर हो गया. अब देखिए पॉइंट ओ पे दो डायरेक्शन में मिल रहे हैं इसके मैग्नेटिक फील्ड. एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ये है. क्या ये पॉसिबल है? क्या एक ही समय पे दो डायरेक्शन हो सकता है? क्या एक ही समय पे आप स्कूल में भी पाए जाए और दूसरे समय आप घर पे पाए जाए? ऐसा कुछ होता है, चमत्कार हो जाता है, इसको दुनिया नमस्कार करती है. ठीक है ना. तो ध्यान रखना भाई, चमत्कार नहीं होने वाला. एक टाइम पे एक ही जगह होता है डायरेक्शन. या तो आप नॉर्थ जाओ, या तो साउथ, या तो वेस्ट, बट आप चार जगह नहीं जा सकते. ठीक है, इसलिए कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, because at the intersection point we can draw two tangents and two tangents give the two direction of magnetic field, which is not possible, जो कि संभव नहीं है. इसलिए वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है. ठीक है मेरे स्टूडेंट, इसको आप अच्छे से नोट कर लें. ओके, लास्ट पॉइंट ये लिख सकते हो, ये प्रॉपर्टी जरूर लिख सकते हो, ये वाला, कि वेयर द फील्ड लाइंस आर क्लोजर टू ईच अदर. ठीक है, वेयर द field lines are closer, there will be a strong magnetic field. ठीक है, ये चीज है. जहां पे फील्ड लाइंस क्लोजर होंगी वहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा. नेक्स्ट पॉइंट में ये लिख सकते हो, वेयर द फील्ड लाइंस, कौन सी फील्ड लाइन, मैग्नेटिक, वेयर द मैग्नेटिक field lines are away from each other, चाहे each other, वहां पे क्या होगा, there will be a big magnetic field lines, there will be a big magnetic field. ठीक है, वहां पे बिग मैग्नेटिक फील्ड होगा. इसी ध्यान रखना, जहां पे दूर दूर होंगी, जहां पे पास पास होगी. ऑब्वियस सी बात, अगर आप मान लीजिए एक साथ मिलजुल के रहते हैं 4-5 लोग, तो आप में एकता रहेगी, तो आप बहुत मजबूत रहेंगे. अगर आप दूर अवेयर रहे, मतभेद है आप में, फूट है आप में, तो आप क्या होगा, वीक होगा, कोई नहीं हो सकता खड़ा करके. ठीक है, ये चीज ध्यान रखना. इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि फील्ड लाइन जब निकल रही, मान लीजिए इस टाइप से बल्कि होगी नॉर्थ पोल है, तो उस केस में ऐसा होता है. और जहां पे फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म होती है, पैरेलल होती है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एकदम एक दूसरे के पैरेलल हो. ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल हो, वहां पे क्या होगा, 6 पॉइंट लिख देना खुद से बना के, वेयर द फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देयर विल बी ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, UMF, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके बच्चों, इसको आप तैयार कर लीजिए. आई होप कि
बैठेंगे 5-4-6 मिनट 7 मिनट देके बैठ के आराम से 6-7 मिनट्स में इससे अच्छे से प्रिपेयर कर लें। पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, इसलिए हम ज्यादा बड़ा वीडियो बनाने दे भी नहीं, कोशिश ही नहीं करते। मुझे मानना है थोड़ा सा देखिए आप, पर उसको तैयार करिए, क्योंकि उबिएगा नहीं, ठीक है ना। इधर जब बातें नहीं करता, बहुत कुछ मौज मस्ती वाला जाना है। इसी वजह यह है कि फिजिक्स मस्ती वाला मैंने तो नाम तो रख दिया, लेकिन मस्ती कुछ नहीं कर रहा है। उसके पीछे रीजन ये है कि जिससे आप थोड़े समय में अच्छे से स्टडी कर सकें। ठीक है बेटा, ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे हैप्पी, थैंक यू, लव यू ऑल।